पहला क्वेश्चन पूछा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ पी और क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स, हमें पूरा पता है जो भी हमारे रैशनल नंबर है उन्हें हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे लिखा जाता है क्यू इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर एज क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू क्या होता है, इसमें जीरो नहीं होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है क्या हम जीरो को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे पी ओवर क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो इसका आंसर आएगा यस। लेकिन इसका रीज़न क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने बचपन में ना एक कहानी सुनी होगी। उसमें ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि आपके पास 3 पेन हैं, वो आपने 0 लोगों को देने हैं, तो कितने पेन आप कितने लोगों को देंगे। तो इसका उत्तर होगा कि हम 0 पेन ही 0 लोगों को दोगे। तो मतलब ऐसा है कि हम 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें, 3 से कर लिया, 0 को 4 से कर लिया, 0 को 5 से कर लिया, तो इसका उत्तर क्या होता है, इसका उत्तर 0 ही होता है। तो मैं ऐसा इसमें क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण ये है कि ये देखो, ये रफ कॉपी में चला गया। लेकिन इसका कारण ये है कि जैसे कि 0 है, हम इसको लिख रहे हैं 0/5। तो ये क्या हो रहा है, ये पी ओवर क्यू में जा रहा है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पी भी आपका क्या है, इंटीजर है, पी भी इंटीजर है, एंड क्यू क्या है, क्यू भी इंटीजर है। तो ये रेशनल नंबर ये बन जाता है, क्योंकि रेशनल नंबर की जो कंडीशन होती है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू होना चाहिए आपका इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो फुलफिल कर रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 0/m यदि हम लिखते हैं तो ये जीरो ही होगा। तो ये भी क्या हो जाता है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में ही ये लिखा जाता है। तो इसका आंसर यस हो जाएगा।